आदिनाथ मुनिया आदिरादि अगमद मिटे तम पद में मम्मा चरण शरण है आपके तारण धरण जान भवधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज भवधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। जी बोले गजराज श्री अज्ञात भगवान की नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य मुनि मुनि शिष्टाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्नति सागर जी महाराज की अनंतो मुख इस गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते जहाँ गुरुदेव बैठे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते जहाँ गुरुदेव बैठे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। खुश हो दिल गुरु ने हाथ जिसके रख दिया सर पे हजारों दर्दों में भी उठो कर खा नहीं सकते हजारों दर्दों में भी उठो कर खा नहीं सकते। जय बोले परम पूज्य चतुर्थ प्रकार शास्त्र भगवान श्री सागर जी गुरुदेव की शरणं सारणमपि च प्रमाणचर्यं प्रभाषन्ते। रत्नकर शाखाचार्य में श्री समंत भद्र आचार्य ने अनर्थ दंड के 5 दोष बताकर जो 5वां प्रकार का अनर्थ दंड है प्रमाणचर्या उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि प्रमाणचर्या क्या चीज है। तो कहा कि बिना प्रयोजन ही फालतू में पृथ्वी को खोदना आरंभ करना जल ढोलना फिर फिजूल पंखे चालू करना छेदन भेदन करना इस कारण से फालतू का गमनागमन करना इधर तो चक्कर आते हैं ना ये सब किसमें आते हैं प्रमाणचर्या में आते हैं। तो क्या मतलब तो क्या पानी ढोलना फिजूल में नल चालू कर लिया अब नल तो सरकारी चल रहा वैसे भी आप तो बंद करो कि चालू रखो बिल तो आना नहीं है ना। तो वैसे भी अपने को महीने भर का ऐसा पैसा इतना भरना ही है नल चालू रहने दो अपन दूसरे पानी लेकर आते तक नल चालू ही रहेगा। तो ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है पानी घुट रहा है। अब पानी की एक बूंद कितने जीव होते हैं एक बूंद में भी साइंस के लिए 36,450 है ना जीव होते हैं। और जिंदर में क्या कहता है पानी की एक बूंद में असंख्यात रस जीव होते हैं और पानी के गुण से अपने आप में असंख्यात जीवों का एक पिंड है ना। एक इंद्र जीव से आधार से इतने सारे रस जीव इतने सारे हैं। अब एक बूंद अगर ढोल रहे हैं तो इतना सारा पाप है तो जो नल के नल चालू रहते हैं कितना पाप लगता है। अभी दिवाली के सफाई क्षेत्र यहाँ पे अभियान चल रहा है दिवाली अभियान महावीर स्वामी ने तो आग कर्मों का नाश करके सारे कामों को नष्ट खत्म करके रोक कर अपने अंदर साधना की थी और यहाँ पर दिवाली की सफाई कर रहे जब आप वहां नहीं करो यहाँ कर दिवाली की ना सफाई करनी है। क्यों लक्ष्मी जी की पूजन करनी है। भाई ये किसने बताया लक्ष्मी जी की पूजन करने की दिवाली रोज सफाई करो ना अच्छे से घर में कि जाले ही नहीं आए। माता जी बता रहे थे हमारी बेटी है ना रोज वो सफाई करती क्यों करती है जाला आएगा
वहां है। हम अपने घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, उन जीवों के घर तोड़ रहे हैं, बिल तोड़ रहे हैं, कितना पाप लगता है। हमारे घर में चूहे के बिल वो बन जाते, बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं चूहे के। इसके बाद दीवारें पता चलता है चूहे के बच्चे यहाँ पे हैं। कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतने बच्चे हैं। फिर क्या करते, दीवारें सफाई कर रहे हैं ना, अब बच्चों को क्या पटकना है, रोड़े पटक दो, बिल्ली आएगी खा लेगी। अब पंचेंद्र जी, आप पहले घर में सफाई रखते। कल हमारे पास एक लेडीज आई थी, माता जी मुझे पता है कि मेरे घर में ये चीजें रखी हुई है, 20 साल के बाद पता चला मेरे घर में ये आइटम। अब क्या करना है इसका, क्या करना, तुम जानो क्या करना, हम क्या करें, हमको एक और बोल ना करें। 20 साल हो गए घर में आइटम पड़े हैं, वही घर के 4-6 रूम होते हैं, कितने रूम होते हैं, कितना ही बड़ा घर तो 4-6 रूम होते हैं। अब उसमें क्या आइटम आपको पता नहीं, 20 साल हो, 15 साल हो, चूहे ने घर बना लिए, पता नहीं हमको। फिर ये क्या है, प्रमाण है कि हर दिन आइटम घर के इतना रखो ना, कूलर पुराना हो गया, पता है कि यूज होने वाला नहीं है, फिर भी घर से बाहर नहीं निकाले, काम आएगा, काम आएगा। फिर अगर सही समय पर अगर कूलर खराब हो गया, जाकर बाजार में बेच देते तो कम से कम आगे पैसे तो आते कम से कम। अब क्या, अब वहीं के में रखे हुए, यूज भी नहीं हो रहा है, अब पड़े पड़े और खराब हो गए, पड़े पड़े से ज्यादा खराब होती है। पहले बेचते तो पैसे भी आते और उसके बदले कुछ काम भी आता, अब वो कूलर कोई काम का नहीं, भंगार बेच दो, सारी मशीन खराब हो गई। फिर फ्रिज भी ऐसा ही खराब हो गया, तो भाई इसको रहने दो, 2 फ्रिज उधर करके नया भी लेकर आ गए और पुराना भी रखा हुआ है। तो पहले ऐसा करते ना, पुराना जो फ्रिज था, हमको एक फ्रिज से काम हो रहा है ना, 2 फ्रिज होंगे तो पता नहीं चला, नीचे पता नहीं क्या चीज उत्पत्ति हो जाए, लोगों के ना फ्रिज के डिब्बे में, पीछे के डिब्बे में चूहे मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो कुछ नहीं चाहिए, एक चीज से काम हो रहा हमारा, वो खराब हो गया है, तो क्या करेंगे, पहले ही बेच दो, आधे पैसे तो आएंगे और पहले घर से बाहर निकलेगा। हम क्या करते हैं कि हमको दोनों चीज, पैसे पूरे नहीं देना है ना, वो अब पूरे पैसे कैसे देगा, और वो चीज काम की हो तो आप ही यूज कर लेते पूरे पैसे देगा, पति बात वो चीज काम की नहीं, वो चीज आधा पैसा देगा। हम नहीं चाहते कि हमको आधा पैसा नहीं चाहिए, बल्कि पूरा पैसा देना है, फिर भंगार बेच दे। तो ऐसा नहीं करना, घर में ये चीजें इकट्ठी नहीं करिए। आसक्ति है, ब्रह्मा किसे कहा है, 5 इंद्रियां, उनके विषय में आसक्ति होना। 4 दशा है, क्रोध, मान, माया, लोभ दशा जाती है इसमें, मेरे बच्चे भी नहीं करेंगे ऐसा। फिर 4 विकथाएं, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाण हैं। इनमें क्या कल्याणकारी, जो हमारे आत्म कल्याण के लिए अच्छा चीजें हैं, वहां पर तो नहीं जाना, वो कार्य तो नहीं करना। और कभी जब घूमने आ रहे हो, श्रीपुर में घूम के आएंगे तो तैयार हो जाते हैं, क्यों, और 5 इंद्रियों के भोग के विषय है, तो वहां चिंता नहीं होता है, वहां गाड़ी करने में कुछ नहीं होता है, वहां घर ना बहुत सा सीजन भी हाई फाई नहीं होती है। लेकिन जब आत्म कल्याण के स्थल होते, वहां पे कहते हैं जाना चाहिए, तो कहते नहीं, टाइम नहीं है। वह हमारे घर पे हमको गया ना, हमारा भाई का लड़का गया वहां पे, खाना तो अलग खाते, कमा कर रहे हो, भाई का लड़का कमा तुमको देता है क्या, क्यों नहीं देता जी, भाई का लड़का कमाता है, हमको थोड़ी दिलाता है, हमारा कमाई हमको खाना है, कमाई हमको करनी पड़ती है। आज हमारे देखो, बहू भी अलग जॉब करती है, बेटा भी अलग जॉब करता है, पोते भी अलग जॉब करते हैं, दादाजी भी अलग जॉब करते हैं, दादी भी अलग जॉब करती है, क्यों, जितने सदस्य उतना अलग कमाना है, खर्चे उतने बढ़ गए हैं। ज्ञानी यही तो बात बता रहे हैं, जब आप संसारिक धन को जितना कमाना चाहते हो, तो जो आपका आत्म कल्याण करने वाला धर्म है, उसको सबको अलग नहीं कमाना चाहिए। धर्म के मामले में तो एक कर लिया धर्म, हमारी पत्नी पहुंच गई तो हमको करने की जरूरत नहीं, बल्कि होना था कि धन एक कमा लेता और धर्म सबको करना चाहिए। पहले जमाने में ऐसा था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, यहाँ तो जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलती है, नहीं तो वहाँ लोग के उधर थाली के उधर है ना, और थाली में 150-200 घर थे, घर में जॉइंट फैमिली वाले थे, एक घर में 10 सदस्य मिलेंगे आपको, नॉर्मल बात है, भाई हैं, चाचा जी हैं, सब साथ में रहते हैं। यहाँ 200 घर है, लेकिन कैसे है, एक घर में 4 व्यक्ति मिल जाए तो मुश्किल है ना, क्यों, यहाँ पे एक सब हम सब आत्म साधना करने वाले हैं, एक्सप्लेन देना पसंद
वो कहा ना, ध्यान करना हो साधना करो तो इधर रहना पड़ता है। तो हम लोग उस टाइप के हैं, अकेले रहना पसंद करते नहीं। जॉइंट फैमिली होती तो क्या फायदा होता है? जब बिजनेस है, आप नहीं कर पा रहे, आपको कहीं जाना है तो भाई कर देता है, भाई को कहीं जाना है तो आप संभाल दिए, पिताजी को कहीं जाना है तो और पेशे ने संभाल दिया। उसमें क्या होता है? परिवार का कम से कम एक सदस्य घर में लगा रहता है। या चार भी हो ना एक घर में तो भी नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आ रहे? सब अलग अलग हो चुके हैं, आपस की भावनाएं भी पेश कर रही है। उनका परिवार, हमारा परिवार तो एक ही तो एक साथ रहता है, परिवार अलग थोड़ी है। तो हमारे अंदर क्या एक कषाय प्रमाण है कि आत्म कल्याण की जो कार्य है, आत्म कल्याण की जो स्तर है, वहां पर जीव जाना पसंद नहीं करता है। अभी बोलो किसी को वे मंदिर क्यों नहीं आ रहे? माता जी इतनी तेज वोमिटिंग हो रही है कि मंदिर आ ही नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे इस तरह से। फिर सिक्किम घूमने चले जाएंगे, शिखर जी पहुंच जाएंगे। ये सच्ची बात है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें शिष्य गुरु से प्रश्न करता है सर्व संबोधन के अंदर, अंकल स्वामी अपने शिष्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे। क्या बोला शिष्य ने कि भगवान आत्मकल्याण कैसे करें? तो गुरु ने कहा कि सबसे पहली बात है कि अपने गुण दोषों का विचार करो। तुम्हारे अंदर कौन से गुण है और कौन से दोष है, विचार करो इनका। अपने दोष अपन जानते हैं, अपने गुण भी अपन जानते हैं। हमसे तो पूछे माता जी माइनस पॉइंट क्या है, एक बार सामने वाला नहीं बता सकता, कभी बता सकती मेरा माइनस पॉइंट मैं जानती हूँ, आपका माइनस पॉइंट आप भी जानते होंगे, प्लस पॉइंट क्या है वो भी मैं जानती हूँ, मेरा आपका भी आप जानते होंगे, हमारे प्लस पॉइंट क्या है सब जानते हैं ना। हमारे अंदर गुण क्या है वो भी जान रहे हैं, दोष क्या है वो भी जान रहे हैं। तो कहा कि गुण दोषों का विचार करके अपनी आत्म आलोचना करो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे कल ये नहीं करना तो मुझे ये करना चाहिए। हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या कहा? अनुकूलता प्रतिकूलता को देखते हुए शक्ति के अनुसार आत्मा की भावना करनी चाहिए। शक्ति के अनुसार आत्मा की भावना करनी चाहिए। वो भी कैसे करनी चाहिए? राग द्वेष से रहित। राग द्वेष बड़े हुए और आत्मा की भावना भी कर रहे हो, मंदिर भी आ रहे हो और भीतर भीतर कषाय भी चल रही है। दोनों चीज साथ हो सकती है क्या? दोनों मार्ग पर जीव एक साथ नहीं चल सकता। आप अगर मंदिर जाना है, अभी भाभी पूछ रही थी, मंदिर आते तो बहुत शांति मिलती है, घर पे जाते तो इसमें क्या अच्छे परिणाम बन जाते हैं। तो ज्ञानी अगर सुख घर में होता, तीर्थंकर बाबा क्यों घर पर जाते थे? इतने बड़े राजा शाही आदिनाथ भगवान कितना भी होता, प्रथम राजा थे वो इस युग के, जिन्होंने सारा उपदेश दिया लोगों को, कृषि कैसे करनी है, लेखन कैसे करना, पढ़ना कैसे है, सारी कलाएं बताने वाला आदिनाथ भगवान ने। कितने ऑलराउंडर होंगे। तो उन्होंने कल क्यों सुना? क्या कमी थी उनको? तो पक्की बात है ज्ञानी कि राग घर में रहोगे तो राग पक्का होना है। घर में कोई भी रहे, कितनी भी अच्छी बहू मिल जाए, कितनी अच्छी सासू मां हो जाए, कितने अच्छे ससुर जी हो जाए, घर में रहोगे तो कहीं ना कहीं राग अच्छे परिणाम बनने ही है। और घर छोड़ोगे तभी तो यहाँ आके शांति जी पाओ। पक्की बात है, वहां सुख है ही। घर में रहोगे तो वही 5 इंद्रियों के विषय आकर्षित करेंगे, वही प्रमाद आकर्षित करेगा। तो ये 6 बजे उठ जाए तो 6 बजे उठ जाए, ये दिन में सो रहे तो भी सो जाओ, दिरानी दिन में सोते तो भी सो, जेठानी को भी सोना चाहिए। आजकल घर को भी कैसा होता है, कैसा होता है, दिरानी के तो जेठानी को भी वो करना है, जेठानी को तो दिरानी को भी करना है। खुद की भावना स्तर पर नहीं होता है, भावना देखा देखी वाला होता है। ये कर रहे इसलिए मुझे करना है, ये जा रहे तो हमको जाना है, ये नहीं जा रहे हमको भी नहीं जाना है। तब तक ढूंढेगा कि यहाँ जाने से हमको मिलना क्या है, हमारा आत्म कल्याण क्या हो रहा है। वो बोलते हैं ना, भेड़ होती है, भेड़ वो क्या करती है, सीधे से चलती रहती है। फिर एक भेड़ कोई में गिरेगी, अब सबको विचार ही नहीं करेगा कि आगे जा रही है, कोई में गिर भी जा रही है, अपने को रास्ता बदलना है या अपने को यहाँ नहीं जाना है, वो कुछ विचार नहीं करेंगे, सबके साथ चलते रहेंगे। वैसे इंसानों की हालत हो गई, भेड़ जाए वो जाएंगे तो हम भी चलेंगे। ये विचार नहीं कर रहे कि वहां जाने में तत्व क्या है, हम मिल
नवरात्रि डांडिया खेलने जाते हैं वहां पे अंदाबाद लोग से डांडिया खेलते, हिम्मतनगर लोग से डांडिया खेलते। फिर डांडिया खेलने पहुंच गए। अब ये भी विचार नहीं किया कि पहले हमारा कर्तव्य क्या था। नहीं माता जी, हम तो जान ही रहे थे, बहू बेटे चले गए तो हमको भी लेकर चले गए। क्यों, तुम बच्चे हो क्या? तो पकड़े गाड़ी बिठा दिया। 5 साल का बच्चा भी बिना मन के गाड़ी में नहीं बैठता है। तुम थका दोगे तो भी नहीं बैठेगा। हमारी इच्छा नहीं है, हमको नहीं बैठना है। आप 50 साल के हो गए, आपको कैसे कोई बहू बेटे धोखा देकर गाड़ी बिठा सकता है? फिर हमने कहा दादी जी आपका बालों में कलर करके आए। क्या कहे माता जी, हमारा तो बिल्कुल मन नहीं था कलर करने का बालों का। फिर ये बहू बेटे मानते नहीं है, इन्होंने कर लिया। कैसे कर लिया? तुम इतने बच्चा हो क्या? तुम्हारा कलर कर लिया माथे के अंदर, रंगीन बाल कर लिए। माता जी हमारी तो इच्छा ही नहीं, 50 साल बर्थडे मना रहे हैं तो हमारी बिल्कुल इच्छा थी, बच्चे नहीं मानते, बर्थडे मनाना पड़ता है। अरे ज्ञानी चतुर्थ पट्टाधीश होकर बस यहाँ से बैठे थे, सूचना है कि समाधि हो गई संघ में, तो उठ के चल दिए। ये भी विचार नहीं किया कि हमारा जन्मदिन है, इतने लोग आए हैं, राष्ट्र कौन कौन आया है, हमको मनाना है, हमको सब कुछ करना है, हमारी पूजा नहीं हुई है। कोई विचार नहीं, पहले आवश्यक सामान। हमारा जन्मदिन इस बार तो अगली बार मनाया जाता है, रोज पूजा हो रही है, लेकिन जो मरने वाला है, जिसकी समाधि हुई है, उसके लिए तो जीवन का अंतिम समय चल रहा है, हमको पहुंचना है। उसके लिए वो अवसर बार बार नहीं आने वाला है। कितना गजब का उदाहरण भी कल के समय में एक का जन्मदिन मनाया जा रहा है, एक का मरण दिन। महत्व किसको दिया है? क्यों? जिनागम में कहा है मृत्यु महा महोत्सव, मृत्यु को महा महोत्सव कहा है। हमारे सभी सुमित्र साहब शुल्लक जी हैं, वो बोलते हैं नागौर में हमारे पिताजी समाधि कर रहे थे, तो हम लोगों ने राग डीजे लगाकर खूब नाचा था। दुनिया तो कि हमारे पिताजी मर गए, हाय राम मर गए, हम कैसे तो वैसा रहे, हम कैसे तो हंस रहे, कैसे तो बोल रहे। नहीं, घर में सब कुछ करते होंगे, बाहर लोगों को दिखाना पड़ता है कि हम ऐसे दुखी हैं, हमारे लिए मर गए हैं, तो हमको ऐसा रहना पड़ता है। घर में कोई दुख नहीं है। हमारे अध्यक्ष बताते थे, और शुरू पीछे आए थे पंचकर्म के लिए, तो क्या हुआ कि वहां से पहले जंगल गए, तो सब शांति थी उस घर के अंदर, और जंगल से आए तो बहुत जोर से घर के लोग रो रहे, चाहते उठ रहे, वो कर रहे। तो आचार्य पूछे क्या हो रहा है? बोले आचार्य हमारा एक फैशन है। क्या फैशन है? कोई मर जाता है, इसके बाद कोई बैठने के लिए आता है, तो लोग चाहते उठते रोते थे। फिर वो सच होते क्या ऐसा? तो बोले हमारे रोते नहीं थे, आप जब घर की सब घर की शांति थी, पर कोई मिलने आया है इसे रो रहे हैं। ये नाटक है, संस्कार है भाई, ये ऐसे क्यों करना भैया? आप तत्व को समझे ही नहीं। अरे जो मरा है वो तो गया, नया शरीर मिल गया, नया जीवन जी रहा है, आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप कषाय कर रहे हो, कर्मों के मन आपको हो रहे हैं। किसको हो रहा है? प्रमाण है कषाय किसको मन हो रहा है? कर्मों का मन अपने को हो रहा है। क्यों दिखावा करना? समाधि हुई, अच्छे से नमोकार सुनाओ, समाधि करवाओ, 2 नगर निकलाओ, और स्नेह संस्कार करो, और आगे में धर्म साधना करो। रोना धोना थोड़ी है। कितने पुराने माता जी हो, कितने दिन हमारे साथ रहने वाले हो, रोना धोना थोड़ी करेंगे। हो गया, अच्छा जीवन सुधार लिया, मनुष्य पर्याय मिली थी, दरिद्र को धारण कर लिया, नमोकार सुनते हुए गुरु के चरणों में समाधि हो गई। अब क्या करना है? अब क्या चाहिए? मर्द तो घर में है और नाटक दुनिया भर लगा दिया। इसे तो अच्छा है मेरे समाधि में रख दो, अच्छे से जीवन सुधार। क्या दुखी होना? क्या करने लगा आपके लिए? कोई कुछ करने वाला है? चलो सासू माँ है, बहू की अमुक हमेशा की बुराइयां कर रही है, बहू है सासू माँ की अमुक हमेशा की बुराइयां कर रही है, सहेली है दूसरी सहेली की बुराइयां कर रही है। बताओ तुमने जिसे समझा कि बुराई की है, तो तुमको क्या देने वाला है? क्या करने वाला है? तुम्हारी बहू को समझाएगा कि आगे को तुम्हारे सासू में उधर के आई थी, तुम्हारे लिए बोलते हुए और आग लगाएंगे। सास बहू होगी, सासू माँ की बुराई करेगी, तो पड़ोसी जाकर सासू माँ को बोली तुम्हारी बहू मेरे घर पे आएगी। फिर क्या हुआ? तुम्हारे लिए बोल गए, ससुर जी तुम्हारे बाजार में ये बोल गए, देवर तुम्हारे लिए बोल रहा है। फिर और लोग
पत्नी कहे मैं कमा के लाऊं, उसको क्या करना है? घर में आराम से बैठना है, कहीं से भी कमा कर लाओ, पर नहीं करा। वो करे कमा कर लाओ, बच्चे भूखे हैं, उसने अब कैसे कमा कर लिया? वो कुछ मिल ही ना, पाप का उदय आता है ना। तो एक रुपए के मोहताज बनता है इंसान। पुण्य को उदय पता नहीं चलता है, लाख करोड़ क्या होते हैं। पाप को उदय समझ में आता है जब धंधा करने जाते 10 रुपए की नौकरी कोई नहीं देता है, कि जब पाप का उदय आता है। फिर वो ढूंढने गए तो कोई नौकरी न दे, फिर चला गया मोबाइल के यहाँ पर, वो कह रही कि तेरा सारा कर्जा उतार दूंगा मैं, लेकिन तो एक काम कर, तो मेरा धर्म स्वीकार कर। उसने कहा इसे तो अच्छा मैं मर जाऊं, मैं वो धर्म स्वीकार करूं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ऐसा काम कौन करे? तो उसने वो भी स्वीकार नहीं किया। फिर हुआ कि वो मरने जा रहा था नदी के पास में, फिर वहां पे दूर एक बैनर लगा था कि आचार्य सदस्य महाराज विराजमान है। तो उसे चलो मैं मरने जा रहे हैं, तो कम से कम महाराज के दर्शन करके फिर मरने जाते हैं, क्योंकि मरने वाला काम ही ऐसा है। व्यक्ति अगर फास्ट फास्ट काम कर ले मरने का तो मर सकता है, तो विचार करेगा। एक केस था, एक स्कूल में इंदौर में एक बच्चा पढ़ रहा था, हमारे गांव में पहले जमाने में है ना। तो वो उसको क्या हुआ कि पैसा नहीं है घर में, यहाँ फीस भरनी है, सब बच्चे तो ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, हमको ऐसा रहना पड़ता है, हमको ऐसे चुपचाप घूमना पड़ता है, हमको ऐसे आराम से रहने को नहीं मिलता है। तो मन में आया कि तो मर जाते हैं, फांसी लगा है तो क्या रस्सी लंबी पड़ी, तो जमीन पे आके रस्सी लग गई। हम उसको वो फंस गए बीच में, न मरा न जिंदा, ऐसे घर में पकड़ा गई और चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ, और गेट लगा दिया अंदर से। फांसी खाने जाए तो गेट तो लगाना पड़ेगा ना, ऐसे बिना गेट लगे कैसे काम होगा? तो फिर आधा बीच में लटक गया और चिल्लाए कि बचाओ बचाओ बचाओ। फिर आए टीचर के लोग आए, बच्चे आए, दरवाजा तोड़ा, फिर निकाला उसको, फिर निकाला तो बच गया, और ऐसे फांसी नहीं खाई इसने। तो कहने का मतलब है कि कोई मरना चाहता है ना, तो फास्ट मर जाए, फिर नहीं तो नहीं मर पाता कभी भी, सोच समझ कर कभी। एकदम क्लियर उदाहरण है उसका। हाँ, तो फिर उसको इलाज करवाया, फिर लेके गए हॉस्पिटल के अंदर, बच गया बेचारा। फिर ऐसे एक उदाहरण था, गोली खाने सेल्फोस की, सेल्फोस गोली खा तो ली, गुस्से गुस्से में फिर अब पानी मांगे रात, जिसने कहते हैं जीवन भर तक पानी नहीं पिया था रात में, सेल्फोस गोली खा ली गुस्से में, बच्चे का उसका झगड़ा हो गया, गोली खा ली तो कहते कि रात जिंदगी भर पानी नहीं पिया रात में, और मरा उसे पानी पीना था, पानी मांग रहा, जहर खा लिया, अब बोला बचाओ बचाओ। डॉक्टर वहां गांव में कौन बचा है? डॉक्टर के पास इतना सामर्थ्य तो होना चाहिए तो तेरा जहर उतार दे। अब पानी मांग रहा है, पानी पीता जा रहा है, तो हमको फील हुआ कि देखो कैसा कर्म का उदय आता है, जीवन भर पानी नहीं पिया, और जब मृत्यु आई उसे पानी पीकर मरना पड़ा रात में। दिन में पानी पीने के लिए मना था, मैं जब मृत्यु निकट आए तो चारों तरफ हर जगह त्याग कर। कैसे कर्म होते हैं, कैसे भावनाएं होती है, ऐसे कुकृत्य होते हैं। जीवन के भी विचार किया होगा, गुस्सा आ गया होगा, अपन तो मर जाते हैं। सोचते थे कभी खूब परेशान हो जाते हैं, अपन तो मर जाए तो अच्छा है। यानी मरने से तो कुछ भी सॉल्व नहीं होना है। मरा मतलब कि ये भव भी गया, आगे वाले भव भी गए। तो उस व्यक्ति ने विचार किया जब मर ही रहे हैं, संत सारे महाराज दर्शन करके तो आए ना, इधर तपस्या सम्राट है, नाम खूब सुना है। अब वहां गया, महाराज तो ज्ञानी थे और उनको तो था नहीं, पैसे वालों को साथ देखे ना देखे, पर गलती के साथ पहले देते संत सारे महाराज का ये गए तो महाराज जी देखे, दर्शन किए, फिर पूछा इसमें क्या हुआ? महाराज बस कुछ नहीं, तो मरने जा रहा है। फिर सोचा मर ही रहा हूं, जब गुरु के दर्शन करके फिर मरूं, तो महाराज जी ने कहा मर ही रहे हो, जैसे अच्छा जीवन को खत्म कर ही रहे हो, तो संसार का जीवन खत्म करके यहाँ दीक्षा ले लो। भाई वो जीवन नहीं सुहा रहा है, मरने जा रहे हो, तो यहाँ दीक्षा ले लो ना। उसने कहा ठीक है, महाराज के पास जम गई और दीक्षा ले ली। जीव की होनार भी तो होती ना, होनार अच्छी है, मरने जा रहा तो दीक्षा हो गई। किसी की होनार की परिणामों की विशुद्धि कैसे की, अपना अगर जीवन का परिणाम अच्छे हैं, भावनाएं अच्छी हैं, तो कहते हैं अंतिम समय भी अच्छा हो जाता है।
वो जीवन भर में मीठा तो खूब बोल रहे हैं, मीठा तो खूब खा रहे हैं, भीतर में क्या है? छल कपट की भावना है। तो ज्ञानी कहते हैं ऐसे जीवों का समाधिकरण बिगड़ जाता है। दिखावा करना क्यों है भाई? हम जो है सो है, आपको अच्छे लगे या आपको बुरा लगे, बोलो हम जो है सो है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है। इंसान थोड़ी बदल सकता है। क्यों? कभी कभी किसी को सुधारने के लिए डांट भी जरूरी होती है। जरूरी होती है, कभी को सुधारना पड़ता है। और नहीं सुधारो फिर सोचेंगे बीच में दूसरे साल को आएंगे, फिर वैसी किसी गलती करेंगे। एक बार हम नरेंद्र जी को बता दें कि हमने एक गलती की है, नरेंद्र जी बोले बोले आएगा ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्यों? सही बात है ना? आपका ही मुंह पे आने क्या क्यों आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि एक बार गलती कर ली, 2 बार गलती कर ली, फिर को समझा दिया कि देखो ऐसा नहीं करते हैं। बच्चा होता है ना, पहले नहीं समझता, मुझे मम्मी लेके आके दीपक को हाथ लगाता है, मम्मी बोलती है मत लगा जल जाएगा, मत लगा जल जाएगा, फिर भी नहीं लगाता है। अब लगाया तो लगाया, अब मम्मी दूसरी बार लेकर आएगी तो नहीं कुछ 10 कदम दूर रहेगा। क्यों? पता है कि जल गया था। एक बच्चा था सिद्धू, रोज हमारे तरह हम नकुशन का जाते हैं तो सिद्धू से बहन के साथ में आता था। एक दिन तो गिर गया नीचे, गिर के फिर चिढ़ाई, गिर गया गिर गया गिर गया। अब दूसरी बार जब भी साथ में नहीं आता है। क्यों? हमारा जो बना बोले तो नहीं आ रहा है, मैं जोर से चला गया तो अब मुझे नहीं आना, आएगा तो नीचे तक आएगा तो रुक जाएगा। क्यों? अब उसको पता चल गया कि गुरु की बात नहीं मानी तो ठोकर लगी। जो गुरु की बात नहीं मानता है, गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, पक्की बात है कहीं ना कहीं ठोकर खाता है। जो शिष्य के जीवन में होता है, प्रमाद के वश ऐसा करते हैं कि हमको जो सही लगा हम वही करेंगे। कभी कभी बच्चे जिद पे चढ़ते हैं, हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। बेटियां भी जिद पे चढ़ जाती है। आपको क्या पता है? आप क्या जानते हो? हमको पता है वो कितना अच्छा है, हम तो शादी करें तो वही करें। फिर रिजल्ट आता है, आप फोन करके हमको घर से यहाँ से लेकर जाओ, नरक से लेकर जाओ, पहले तुमको ही सत्र लगा था वो घर, हम क्या करें? जो बेटियां माता पिता की आज्ञा में चलती हैं, जो लड़के नहीं चलते, आज तो लड़कों का भी बहुत केस आता है, किसी भी लड़के के चक्कर में फंस जाएंगे, फिर होता है कि अपन धर्म से दूर हो गए, परिवार से दूर हो गए, अब अकेलापन फील होता है। फिर अब होता है मम्मी आपके पास आना है, अब वो बेटा पहले समझाया था कि तुमको यहाँ शादी करनी है तो तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, इस घर में नहीं रुक सकते हो, नहीं हमको तो करना है। अब करना है तो क्या आपको क्या इलाज होने वाला है? पहले कदम उठा दिया। पहले माता पिता ने ध्यान रखा, बेटे रात भर किससे बात करती हैं, बेटे किससे बात कर रहे हैं, ध्यान रखते तो वैसे कदम ना उठते। ध्यान तो रखना पड़ता है, इसलिए भी बनना पड़ता माता पिता को। क्यों? घर में जो नियम है जो फॉलो तो करने पड़ेंगे। हमारे इज्जत सवाल है ना, कितना सोचते हैं हम लोग, हर बात में इतना सोचते हैं, तो वहां पे भी सोचना चाहिए। लोग धर्म के मारे को सोचते हैं, हमने इतना किया तो इतना खर्चा हुआ, इतना किया तो इतना खर्चा हुआ, है ना नरेंद्र जी? इतना किया तो इतना खर्चा हुआ, कितना खर्चा के हिसाब किताब रखते हैं। अगर एक हिसाब किताब घर में रखे तो दुकान खोलो तो कैमरा भी लगाने पड़ते हैं, दुकान में लाइट पंखे भी लगाने पड़ते हैं, गर्मी के दिनों में ऐसे भी लगाने पड़ती है, जगह का तो नौकर भी रखने पड़ते हैं, फिर नौकर फिर दुकान में खाना खिलाना ही पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। कितना करते हैं? क्यों करते हैं? हिसाब किताब लगाते हैं, हिसाब लगाते हैं ना, तो धंधा कर रहे हैं।
चिड़िया आ गई मर गई, पाप किसको लगना है? 100% आपको लगना है। ब्रह्मचर्य में आता है मंदिर में टंकी पानी नहीं, पंडित जी टंकी चालू मोटर चालू करो, पानी टंकी भरनी है, पंडित जी और हम भी हम। अब कौन आएगा? कौन आएगा बंद करने के लिए? एक दिन ऐसे होता है ना, घंटों टंकी पानी चल रहा है, कौन बंद करेगा? वैसे मंदिर का तो काम, मंदिर के जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, श्रावक हैं, उनका कर्तव्य है कि टंकी बंद, पानी भर गई है तो मोटर बंद करवानी है। फिर घर में कितना ध्यान रखते हैं, अगर आधा घंटा मोटर चला तो बिल कितना आता है? और मोटर का बिल है, जगह पावर खिंचता है ना, कितना बिल चलता है, कितना सोचते हैं। बाजार में जाते हैं तो 10 रुपए की सब्जी होगी तो 8 रुपए दे के आते हैं, इतना भाव करते हैं। तो यहाँ पर बिल कितना आता है? वीरेंद्र जी हंस रहे हैं, आप ऐसा करते हो क्या? ऐसा हिसाब रखते हो क्या? कितना हिसाब देते हो? तो क्या है, मंदिर का भी हिसाब कितना देखो, और टंकी भर रही है, पानी वेस्ट जा रहा है, फिर बिल भी आ रहा है, मोटर पता नहीं गर्म हो गया, खराब हो गया, तो मोटर को पूरी चेंज करो। फिर लेकिन नारियल का हिसाब लगाते हैं तो ये भी हिसाब लगाना चाहिए ना। इससे 2 फायदे हो जाएंगे, बिल भी कम आएगा, पानी भी नहीं टूटेगा, सफाई भी करनी पड़ेगी, कितने काम बच जाते हैं। तो हर कार्य समझदारी से करो। मंदिर में आते हो, पैर धोते हो, पैर कहाँ धोते हो? जहां बाहर काई जमती वहां काई जमती ना, वहां पर काई जमे। काई बताओ कौन सा जीव है? काय से एक इंद्रिय जीव है, वनस्पति काय में आता है ना। फिर उस काय के आधार से असंख्यात जीव है ना। हमारे घर में भी कभी कभी वो नल वगैरह होते हैं, कोई चीज हुआ करती है तो क्या होता है, काय जम जाती है। काय जमने से क्या होता है, जीव उत्पत्ति हो जाती है। फिर हम सफाई करने बैठते हैं तो पहले ही इतना सफाई रखो ना कि वहां पानी सूख जाए। लोग बाथरूम में भी वो रखते, वाइपर रखते हैं कि वाइपर किसी बाहर निकलो, क्यों? पानी सूख जाएगा तो गिर। अपन क्यों सोचते? इसलिए खींचते कि बाथरूम से चिकना ना हो और अपन किसी पैर सिर ना खाए, है ना, इसलिए रखते हो कि हम गिर जाएंगे। तो आपको बहुत तकलीफ है कि हम गिर ना जाए, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जीव इंसान हो। अब यहाँ हमको आना है कि यहाँ पे पानी जमने दो, कितना भी जमना हो, काय जमने तो जमने दो। नहीं, प्रमाद में आता है कि उस आज कितने जीव उत्पत्ति हो रही है, वो सारे जीव मर रहे हैं। पहले घर में सफाई रखो, काम ही इतना व्यवस्थित करो कि आपको हिंसा करने का अवसर न मिले। बर्तन धोए हैं तो बर्तनों को इस तरह से उल्टा करके रखो कि वो सूख जाए। बर्तनों को चिपका दो चटनी से तो सूखेंगे नहीं, पर 2 दिन हो जाए। उसको थोड़ा ऐसे नीचे से स्पेस रखो कि वो सूखने के लिए हवा जाए, तो बर्तन के सूख जाएंगे। फिर पता चला पहले चौका लगा था नीचे, मैंने पहले, अब कोई चौका लगाने के लिए तो छुपको की तरफ पानी में, वो पानी कैसा बन गया? असंख्यात रज्जु का पिंड बन गया। रखने वालों के पाप लगा, साफ करने वाला क्या करे? साफ तो करना ही पड़ेगा, अब काम शुरू करना है, कभी फेंक के बाजार गए, कहाँ पानी जम रहा है। तो पहले घर में रहते तो बर्तन तो तरीका ऐसा है कि रखो ऐसे ही सूख जाए, हवा लगती है। पहले जमाने में पता है तो कॉटन का कपड़ा रखते थे नीचे, या फिर खाट रख दिया, बर्तन पे रख दी, उल्टू खाट से नीचे हवा जाती है, स्पेस रहता है तो बर्तन सूख जाते हैं। या फिर उसके बाद क्या करते थे, हमारे अपने छोटे होते थे ना घर पे, तो बर्तन खाट पे रखते थे, इसके बाद शाम को सूखे कपड़े से बर्तन पोंछ कर जमा देते कि कहीं बाहर न हो, कोई चीज सूखा हुआ न लग जाए तो सुबह चौके में यूज करना है, ऐसे करके। मतलब हर क्रियाएं इतनी व्यवस्थित हुआ करती है। प्रमादकारी क्या करते, ऐसा कर लिया वैसा कर, बापू क्या फटाफट बर्तन धो लिए, नौकरानी धो लिए। नौकरानी रसोई में आ भी सकती है, आज के जमाने को आती भी है, नौकरानी अंदर घुसा दो, वहीं के बर्तन मार लिए, वहीं के बर्तन जमा दिए। ज्ञानी पता है। अब हम एक जगह हमारा आहार होता था, सारे वृद्ध माता जी थे, तो वहां के ना गाँव वाली भैया ने पोछा वही लगा दी, तो ठीक है अच्छी कास्ट की है तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तीसरे दिन वो छोके में मुझसे पोछा लगा दी, तो पता नहीं हमारी अंतराई पे अंतराई चल, 15 दिन हो गए हमारे अंतराई पे अंतराई चल रही, कितने भी शोधन करने वाला है।
क्या? बोले कि नहीं होती है। मैंने कहा हम अभी तक आए हैं, चतुर्मास चल रहा है, 2 महीने होने आ गए, अभी तक छुट्टी रोज आती है। नहीं माता जी, मुझे तो फिर पता चला कि तीसरे दिन काम करने आती है। अब उसको नहीं आते 5 दिन माता जी कमरे में नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे सरोसे में। फिर हमने कहा कि वो वहां पे सफाई यही करती क्या? बोले हाँ। हमने कहा इसलिए हमारे अंदर है। फर्क तो पड़ता है ना, आपका भोजन कैसा हो रहा है, कैसे लोग वहां घूम रहे हैं। और टच तो किसी को नहीं किया होगा, बस वहां आने से इतना प्रभाव पड़ गया कि अंदर पे अंदर सबकी क्षेत्र की अशुद्धि हो, नेगेटिव वर्गना वहां फैल गए। लोग पूछते हैं आज बेटे मुझसे क्या फर्क पड़ता है? मम्मी क्या फर्क पड़ता है? वर्गना से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी वर्गनाएं कैसी है? इतने लोग शोधन तो भी बाहर नियंत्रण हो पा रहा है, तो कहेंगे कुछ लोग डाउट हो रहा है। यहाँ पे भी सूक्ष्म को अंदर आती थी, हमने कहा साढ़े ऊपर पे लोग क्यों, नीचे मरे हुए जीव होते हैं, आपके साथ नीचे जीव खिसकती है, फिर वो मरा हुआ जीव त्रस है, मर गया, मृत पिंड कहलाता है, फिर आपने टच किया, सारी अशुद्धि में हो गई। अब हमारा आहार चल रहा है, पक्की बात है हमारे अंदर होगी। अब सब समाधान सारे ऊपर बेटा शुरू कर लिए, तो आहार भी अंदर से तो हो रहा है। फर्क तो पड़ता है ना, गुरु का आशीर्वाद भी, गुरु की कृपा भी है, लेकिन सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी भावना भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए प्रमाद नहीं करना है, हर कार्य एकदम स्फूर्ति से करना है, साफ सुथरा करना है, अहिंसा धर्म का ध्यान रखते हुए आत्म कल्याण के लिए जो भी कार्य करेंगे सारे कार्य अच्छे होंगे। जय बोले परम पूज्य चतुर्पट्टाधीशाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। कल से शिविर है, 8 बजे सबको शिविर चालू हो जाएगा। 8 बजे आपको कितनी बजे आना, आप जाओ, है ना? चलो, दोपहर की क्लास लगेगी, शाम की लगेगी।